नमस्कार। चुनावी हलचल बढ़ चुकी है और इसी बीच बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का जो नया ताजा सर्वे सामने आया है उसके बाद खलबली यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं वो लंबे समय से यहां मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में इन दोनों राज्यों को लेकर काफी खलबली दिखाई दे रही है। और यहां विपक्ष सत्ता परिवर्तन को लेकर जो लहर बनी है उस आधार पर दोनों राज्यों में क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है इसको लेकर बात करेंगे। यहां पर दो दो सर्वे सामने आ रहे हैं, तो किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। 294 सीटों का सटीक सर्वे, लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है और अब तक भारतीय जनता पार्टी यह सरकार बना नहीं पाई है। और ऐसे में कांग्रेस का क्या आंकड़ा हो सकता है, कांग्रेस क्या ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर जिसका से दिल्ली में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दिल्ली में यहां पर केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस चुनावी मैदान में थी, जिसका नुकसान केजरीवाल को हुआ उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। उसी तर्ज पर क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए महिला वोट बैंक निर्णायक हो जाता है और क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान करने जा रही है, क्योंकि जिस काज से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो महिला वोट बैंक के दम पर ही बनी है। 2021 विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 37% महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जबकि 50% के करीब टीएमसी को वोट बैंक मिला था। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार संद लगाएगी और नई योजना लाकर सीधे तौर पर यह आंकड़ा जो है वो पलटेगा, तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यहां जो आंकड़े हैं वो भी पलटती नजर आएगी। लेकिन सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आए हैं। तो क्या आप ममता सरकार के प्रदर्शन से खुश नजर आ रहे हैं? हाँ कहने वाले यहां 39% करीब लोग हैं, कुछ हद तक कहने वाले 17% और नहीं कहने वाले 39% और कह नहीं सकते ऐसे 3.6% आंकड़ा हो जाता है। जबकि एक और बड़ा जो सवाल है कि आप बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर किसे फिर से देखना चाहेंगे, तो यहां ममता बनर्जी को 41% लोग यहां पर सीएम के तौर पर फिर से देखना चाह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी को 5.3%, यहां पर सुकांत मजूमदार को 9% करीब और शुभेंदु अधिकारी यहां पर 20.4%, जो कि ममता बनर्जी से अलग होकर अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने जा रही है, जो बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस आधार पर टीएमसी 139 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 155 सीटें, कांग्रेस अन्य के खाते में यहां पर 0 से 5 सीट के करीब जा सकती हैं और अन्य के खाते में करीब 10 सीटें की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर अजहरुद्दीन ओवैसी टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या फिर जो है ममता बनर्जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीपीआई सीपीएम माले यानी जो लेफ्ट है वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाता है। अगर टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, जो विश्लेषण यहां पर सामने आ रहा है। अगले राज्य की बात की जाए तो असम को लेकर भी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और असम में इस बार जो सर्वे के आंकड़े वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार है, लेकिन क्या जो गठबंधन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बनाएगी या फिर कांग्रेस से यहां वापसी करने जा रही है, इसको लेकर बात करेंगे। तो असम को लेकर जो यहां पर महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, महत्वपूर्ण यहां पर सीधे तौर पर चुनाव जिन पार्टियों के बीच लड़ा जाएगा उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, हेमंत यहां पर विश्वा शर्मा और यहां पर बात की जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपना पूर्ण बहुमत यहां पर नहीं था। यहां पर अन्य पार्टियों के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए और यहां पर बात किया है तो अन्य जो पार्टी अजवल की पार्टी उसमें एआईयूडीएफ जो यहां पर पार्टी है, इस बार 3 त्रिकोणीय टक्कर होगी या फिर सीधे तौर पर कांग्रेस और एआईयूडीएफ का यहां पर गठबंधन होने जा रहा है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन जो बात की जाए तो सर्वे के जो आंकड़े हैं, वोट वाइब के जो आंकड़े, उसमें सीएम की पसंद इस समय कौन नजर आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो चेहरे हैं उसमें अगर बात की जाए तो हेमंता विश्वा जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको 46% लोग फिर से पसंद कर रहे हैं सीएम के तौर पर, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार इस बार गौरव गोगोई अगर बात की तो 45% लोगों की राय में वो यहाँ के मुख्यमंत्री की पसंद में आगे दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ क्या माहौल है, हाँ कहने वाले 51% हैं, कुछ हद तक कहने वाले 18%, नहीं कहने वाले यहाँ 30% के करीब लोग आ जाते हैं। जबकि महिला वोटर्स में किसकी यहां पर कितनी पकड़ मजबूत इस समय नजर आ रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहां पर जो है हेमंता विश्वा जो यहां के मुख्यमंत्री उनको 41% महिला वोट बैंक जा सकता है, जबकि गौरव गोगोई कांग्रेस उम्मीदवार को 49% महिला वोट बैंक जा सकता है।
तो क्या चुनाव से पहले यहाँ कुछ बड़ी योजनाएं महिलाओं को लेकर आने जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार महिला वोट बैंक के दम पर ही यहाँ पर असम का जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हाल ही में जो कांग्रेस ने यहाँ पर गौरव गोगोई को असम का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है, ये जो फैसला है वो कितना सही या गलत है? देखिए, यहाँ कहने वाले इसको सही कह रहे हैं 55% और नहीं कहने वाले यहाँ 34% लोग आ जाते हैं। तो असम के लिए कौन पार्टी सही इस समय नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 50% लोगों की राय में अच्छी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी 39% और 2% लोग AIUDF को यहाँ पर अच्छी पार्टी के तौर पर देख रहे हैं। तो ऐसे में जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, अलग अलग अगर चुनाव लड़ते हैं पार्टियां, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस की अगर बात किया तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ 53 सीटें और AIUDF को 5 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट जा सकती है। तो सवाल है कि AIUDF जो पार्टी है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है, तो असम में भी यहाँ पर बात की जाए तो कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो असम को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार को लेकर। बिहार को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और बिहार को लेकर अब पार्टियों में यहाँ पर चुनाव चिन्ह दिए जा चुके हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर वोटर जो वेरिफिकेशन लिस्ट है वो भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। इसके अगर बात की जाए तो पार्टियों में यहाँ पर कौन गठबंधन बनेगा किस कार का, क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर होगी। इस बार जो पार्टियां हैं उनमें सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी लगभग पार्टियों का पूरा हो चुका है। तो बिहार में अगर बात की जाए तो जो धार्मिक समीकरण, इसमें अगर बात की जाए तो जहां हिंदू आबादी करीब यहाँ पर 82% करीब आंकड़े हैं और मुस्लिम करीब यहाँ पर जो मतदाता हैं वो करीब 17.70%, बौद्ध यहाँ पर 0.08% और इसी आंकड़े तक ईसाई हैं और जैन यहाँ 0.1% करीब है। सिख भी यहाँ पर 0.01% के आंकड़े यहाँ पर जो है बिहार को लेकर जो समीकरण सामने आ रहा है, यहाँ पर जो आंकड़े हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर माना जा रहा है कि बिहार के लेकर यहाँ पर जो है दलित वोट बैंक पर हर किसी पार्टी की नजर है। और ऐसे में दलित वोट बैंक किस तरफ जाएगा इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन सवर्ण यहाँ करीब 15.52% करीब है, अति पिछड़ा वर्ग यहाँ करीब 36.01% करीब है, ओबीसी यहाँ 27.12% है, दलित यहाँ 19.65% और आदिवासी वोट यहाँ 1.68% करीब है। और ऐसे में बात की जा रही है कि क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा और दलित वोट बैंक को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। चिराग पासवान यहाँ सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं, तो इसका कितना फायदा मिलेगा। लेकिन बात की जा रही है महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसका जो फॉर्मूला वो सामने आ चुका है। 2020 चुनाव के मुकाबले इस बार आरजेडी पार्टी 4 सीटें कम सीटें यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 70 सीटों के मुकाबले 52 सीटें मिल सकती हैं, 18 सीटें उनके कम हो सकती हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस थी 2020 में वो यहाँ कांग्रेस की कम थी, जिस कारण से कांग्रेस की सीटें इस बार घट सकती हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस कारण से यहाँ पर बिहार को लेकर दौरे किए हैं, युवाओं से संवाद किया है, तो उसके बाद राहुल की जो पॉपुलरिटी है वो अब बिहार के अंदर बढ़ी है। लेफ्ट की अगर बात किया तो लेफ्ट में यहाँ 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी सीटें यहाँ पर बढ़ सकती हैं, करीब 35 सीटें लेफ्ट को मिल सकती हैं। और इस बार बीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी भी चुनावी मैदान में यहाँ पर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ होगी, तो 16 सीटें उनको मिल सकती हैं। तो कांग्रेस की सबसे ज्यादा 18 सीटें घट सकती हैं और इसका फायदा यहाँ पर मुकेश सहनी पार्टी को मिल सकता है। जबकि बात किया बिहार को लेकर कुछ सवाल भी सामने आ रहे हैं। बिहार के लिए सीएम के तौर पर किसे लोग इस समय देखना चाह रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार 36% लोगों की राय में सीएम के तौर पर देखना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर बाजी मार रहे हैं, तेजस्वी यादव यहाँ पर 38% लोगों की राय में, चिराग पासवान 5% और सम्राट चौधरी करीब 2%। इसके अलावा बात की बिहार को लेकर सभी पार्टियों को चौंका दिया है और इस बार किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी। सीधे तौर पर 18 से 20% लोग प्रशांत किशोर को भी यहाँ पर सीएम के तौर पर देखना चाह रहे हैं, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि बिहार को लेकर जो यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव आज होते हैं तो फिर किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिल सकता है? एनडीए फिलहाल वोट शेयर में बाजी मारता नजर आ रहा है, करीब यहाँ पर 48% तक, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए के साथ है और माना जाता है कि एनडीए में नीतीश कुमार सीधे तौर पर जो अपना वोट बैंक है वो इस बार क्या फिर से शिफ्ट कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। महागठबंधन में कांग्रेस आरजेडी प्रमुख पार्टी होंगी, तो यहाँ पर अगर बात किया तो 35 से करीब 40% तक वोट शेयर जा रहा है। एआईएमएन को यहाँ 0.3%, जन स्वराज पार्टी को 1.8% वोट शेयर जाने की संभावना यहाँ दिखाई गई है। लेकिन माना जा रहा है कि महागठबंधन में आरजेडी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिल सकता है। अगर विधानसभा चुनाव आज होते हैं, जो पोल ट्रेकर का अनुमान यहाँ पर 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव पर है, उसमें एनडीए को 108 से लेकर 115 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर सीटों में आगे दिखाई दे रहा है, 121 से लेकर 131 सीटें। जन स्वराज पार्टी को 0 से
3 सीटें उनके पक्ष में, अन्य पार्टी को 4 से 12 सीटें जा सकती हैं। यानी बिहार को लेकर बात की जाए तो बिहार में इस बार कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिलेगी। तो सवाल है कि एनडीए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 3 राज्यों के महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाए हैं। बिहार, यहाँ पर बंगाल, असम को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि तीनों राज्यों में इस बार जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, अपने रख सकते हैं पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के अंदर अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, क्योंकि गठबंधन काफी महत्वपूर्ण है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।